नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आज की वीडियो में हम लोग राम काव्यधारा या रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि मैं एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप 5 से 7 बार रिपीट कर लें तो रामाश्रयी काव्यधारा के जितने भी प्रमुख और गौड़ कवि हैं, सारे कवियों के नाम आपको कुछ ही पलों में याद हो जाएंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रामाश्रयी काव्यधारा के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाएं। यहाँ पर मैंने कवियों के नाम लिखे हैं। कुल 13 कवि हैं, जिनमें से 7 ये जो मैंने ब्रैकेट बना के टिक मार्क किए हैं, ये 7 गौड़ मुख्य कवि हैं। और 8वीं से लेकर के 9वें नंबर 13वें नंबर तक, क्षमा करें, 8वीं से लेकर के 13वें नंबर तक ये जितने हैं ये सारे के सारे गौड़ कवि हैं। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये सारे लोगों की गणना रामाश्रयी काव्यधारा या राम काव्यधारा में ही होती है। अब बात आती है कि ये कवि कौन कौन से हैं। रामानंद जी हैं, अग्रदास जी हैं, ईश्वरदास हैं, तुलसीदास हैं, नाभादास हैं, केशवदास हैं, सेनापति हैं, माधवदास चारण हैं, प्राणचंद्र चौहान हैं, हृदय राम हैं, नरहरि बारहट हैं, लालदास हैं और कपूर चंद्र त्रिखा हैं। ये कुल मिलाकर के 13 कवि हैं। इनके नाम कैसे याद हो, तो मैंने ये दोहा बनाया है, इस पर ध्यान दीजिए। यहां एकाध जगह पर आपको कुछ शब्दों का कोई अर्थ नजर नहीं आएगा, जैसे ये के और मे, इन दोनों को हटा दीजिए। बाकी हर एक शब्द और हैं जो लास्ट में लगाया गया है, इन दोनों को भी, हैं को निकाल दीजिएगा और के और मे को निकाल देंगे तो कविता में जितने भी शब्द लिखे गए हैं सबके नाम से कोई ना कोई कवि जरूर है। देख लेते हैं कविता क्या है। अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं। अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं। माधव चरण में लाल नरहरि सेनापति कपूर नाभादास हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं। कौन कौन तुलसी हृदय का प्राण है? अग्र ईश्वर राम केशव, यानी अग्र से अग्रदास, अग्र से अग्रदास, ईश्वर से ईश्वरदास, राम से रामानंद, केशव से केशवदास। ये जो डबल टिक मार्क मैंने किया, मैं फिर से कर देता हूं, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, बहुत सारा टिक मार्क हो गया यहां। अग्र से अग्रदास, ईश्वर से ईश्वरदास, राम से रामानंद, केशव से केशवदास, तुलसी से तुलसीदास, हृदय से, यहां आ जाइए, हृदय राम, अगला आ जाइए, के प्राण है, प्राण से प्राणचंद्र चौहान। तो अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं। यहां 1 2 3 4 5 6 7 कवियों के नाम हो गए। आप गिन लीजिए टोटल कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। माधव चरण में लाल नरहरि, माधव चरण यानी कि माधवदास चारण, ये देखिए नाम, माधवदास चारण। माधव चरण का मतलब हो गया माधवदास चारण। लाल नरहरि, लाल से हो जाएगा लालदास, और नरहरि से नरहरि बारहट। सेनापति कपूर नाभादास हैं। सेनापति से आ जाइए, सेनापति कवि का नाम है। कपूर से कपूर चंद्र त्रिखा और नाभादास से नाभादास। तो ये हो गई कविता, ये हो गई दोहे के रूप में एक छोटी सी कविता, जिसको अगर आप याद कर लें, आप 5-6 बार रिपीट कर लें तो कवियों के नाम आपको जल्दी नहीं भूलेंगे। अब बात आती है प्रमुख कवियों में। सबसे पहले कवि है रामानंद। रामानंद जी 14वीं शताब्दी के चौथे चरण, 15वीं शताब्दी, क्षमा करें, 15वीं शताब्दी के चौथे चरण और 16वीं शताब्दी के, हम कह सकते हैं कि दूसरे तीसरे चरण तक इनका समय माना जाता है, इनका काल माना जाता है। और ये रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 14वीं पीढ़ी में आते हैं। और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि बनारस में रहा करते थे, काशी में। इनके शिष्य में कबीरदास प्रमुख हैं। इनके कई शिष्य थे। इनके शिष्यों में बहुत सारे लोगों का नाम आता है, उसमें कई लोग हैं, और उसमें कबीरदास का नाम प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं। रामानंद जी वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, क्योंकि श्री रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में है। तो श्री रामानुजाचार्य दक्षिण में, तमिल में वैष्णव के, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े आचार्य माने जाते हैं, वैष्णवाचार्य थे ये। रामानंद जी का ध्यान जो है वैष्णव पूजा से हट करके राम की तरफ आकर्षित हुआ, और इन्होंने अपना एक, हम कह सकते हैं कि एक अलग मत निकाल लिया। ठीक है।
और एक अलग मत निकाल करके इन्होंने ये ध्यान दिया कि इनके शिष्यों में ये इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि व्यक्ति मुस्लिम है या किस धर्म और जाति का है, उससे इनका कुछ लेना देना नहीं था। इसका मतलब ये कदापि नहीं था कि रामानंद जी वर्ण व्यवस्था जो थी हमारी क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इसमें विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन ये कर्म के हिसाब से जो भी वर्ण व्यवस्था का बंटवारा हुआ है उसमें ये विश्वास रखते थे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में ये किसी भी तरह का मतभेद नहीं रखते हैं थे। ठीक है, आगे आ जाइए। वैष्णव मताब्ज भास्कर करके इनकी एक पुस्तक है, श्री रामार्जन पद्धति दूसरी पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी दो पुस्तकों को ही प्रमाणित मानते हैं और उनकी ही बात करते हैं, उनको ही इनके द्वारा लिखी गई बताते हैं, लेकिन कुछ विद्वान योग चिंतामणि को भी इनकी पुस्तक बताते हैं। अग्रदास ने ध्यान मंजरी, अष्टायाम से रिलेटेड एक और पुस्तक है अष्टयाम, जो कि नाभादास द्वारा लिखी गई है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ अष्टायाम है और यहाँ अष्टयाम है। अष्टायाम उपासना बावनी और पदावली हितोपदेश, तो उपासना बावनी और पदावली एक पुस्तक का नाम है और हितोपदेश दूसरी। तो इनके द्वारा अग्रदास द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें हो गई ध्यान मंजरी, अष्टायाम, उपासना बावनी और पदावली, हितोपदेश। ईश्वरदास ने भरत मिलाप और अंगद पैज लिखा। तुलसीदास ने जो अवधी भाषा में लिखा, तुलसीदास के द्वारा लिखी गई 12 पुस्तकों की मान्यता प्रदान करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वो कहते हैं कि इनकी 12 पुस्तकें ही ऐसी हैं जिनको प्रमाणित और इनके द्वारा लिखी गई माना जा सकता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कही गई बात के अनुसार मैंने इसमें 2 डिवीजन किए हैं उनकी पुस्तक के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जो कि प्रमाणित है और सब लोग जानते हैं। इसकी रचना अप्रोक्सीमेट यानी लगभग 1574 ईस्वी में हुई थी। रामचरितमानस से ही मिलता जुलता नाम है रामलला नैचू, तो इसका नाम भी देखिए, इस पुस्तक का नाम भी राम से स्टार्ट हो रहा है, तो दिमाग में रखने की चीज है कि रामचरितमानस और रामलला नैचू। बरवय रामायण, क्योंकि रामचरितमानस भी रामायण के तर्ज पर लिखी हुई अवधी भाषा की एक रचना है, जो कि संस्कृत रामायण जो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया था उसका अनुवाद माना जा सकता है। तो रामचरितमानस, रामलला नैचू, बरवय रामायण, देखिए रामायण दिमाग में रखिए, रामायण बरवय रामायण है और रामायण की तर्ज पर अवधि में लिखा गया रामचरितमानस है, रामलला नैचू है। और मंगल में 2 मंगल, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये जो 2 हैं ये इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। और ये कुल मिलाकर के 5 रचनाएं हो जाती हैं। मैंने यहां नंबरिंग की है 1 2 3 4 5, ये 5 रचनाएं उनकी अवधी भाषा में हैं। इसके अलावा उन्होंने जो दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहुक और रामाज्ञा प्रश्नावली जो लिखी, ये सारी की सारी रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, ब्रज भाषा में। ठीक है, तो ये 7 रचनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 रचनाएं ब्रज भाषा में हैं, 5 रचनाएं अवधि में हैं, 7 और 5 12, कुल मिलाकर के ये 12 रचनाएं हैं जिनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणित और इनके द्वारा लिखी मानते हैं। मान्यता प्रदान इन 12 रचनाओं को ही वो करते हैं। नाभादास ने लिखा भक्तमाला और अष्टयाम, केशवदास ने लिखा रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया। अब प्रिया देख लीजिए, कवि की प्रिया, रसिक की प्रिया, तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन बामनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित और जहांगीर जस चंद्रिका, इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं केशवदास द्वारा। आगे आ जाइए सेनापति। सेनापति ने कवित्र रत्नाकर लिखा। माधवदास चारण ने लिखा रामरासो अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामरासो की रचना 1618 ईस्वी में की गई थी और अध्यात्म रामायण की रचना 1624 ईस्वी में की गई थी। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और जेआरएफ की परीक्षा में अक्सर इन रचनाओं का साल भी पूछता है या पूछ देता है कि क्रम से लगाइए, रचना के काल के अनुसार इनको किस क्रम में रखा जाएगा, ऐसा करके भी विकल्प दिया जाता है। तो इन रचनाओं का कालखंड याद रखना या इनका समय याद रखना भी बहुत जरूरी है। माधवदास चारण रामरासो लिखा 1618 ईस्वी में, अध्यात्म रामायण लिखा 1624 ईस्वी में। प्राणचंद्र चौहान जी एक और रचनाकार थे रामाश्रय शाखा के, इन्होंने रामायण महानाटक लिखा जो कि संवाद शैली में है। कल मैं जब इसकी चर्चा कर रहा था, आप लोगों को बता रहा था रामाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में, तो उस समय मैंने इस रचना के बारे में चर्चा की थी। प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा जो कि 1610 ईस्वी में लिखा। हृदय राम जी ने हनुमान नाटक कह सकते हैं या हनुमान नाटक, जो कि 1623 ईस्वी में लिखा था इन्होंने।
नरहरि बारहट ने पौरुषेय रामायण लिखा, इसका रचनाकाल मुझे मिल नहीं पाया है। लालदास ने अवध विलास लिखा है 1643 ईस्वी में। कपूर चंद्र त्रिखा ने गुरुमुखी लिपि में एक रचना लिखी जिसका नाम था रामायण, लेकिन ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई, यानी पंजाबी की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। इस रचना का काल है 1646 ईस्वी। तो आपको याद क्या रखना है, इन कवियों के नाम, इन रचनाओं के नाम। रचनाओं को आप 4-6 बार पढ़ेंगे और कवि के नाम के साथ, तो आपको याद हो जाएगा कि ये इसी के द्वारा लिखी गई है। अगर याद नहीं भी रह जाता है परीक्षा कक्ष तक, तो भी जब आपको ऑप्शन दिया जाता है आपको तुरंत याद आ जाएगा कि अरे यार ये तो इस कवि ने लिखी है। लेकिन आपको ध्यान देने की बात यह है मित्रों कि ये जो 4 मैंने पंक्तियां लिखी हैं इन कवियों के नाम याद रखने के लिए, उसको ध्यान दे जरूर दीजिएगा। अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं, अग्र ईश्वर राम केशव तुलसी हृदय के प्राण हैं, माधव चरण में लाल नरहरि सेनापति कपूर नाभादास हैं। आप अपने हिसाब से इस ट्रिक को चेंज कर सकते हैं, इन शब्दों को चेंज करके आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं जो आपके लिए बेटर हो और आप उसको अच्छी तरह समझ सकें। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो ट्रिक बताया है वही रॉकेट साइंस है और वही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ मैं आपसे फिर रूबरू होऊंगा।